नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हम उस दुनिया की बात करेंगे जो दिखती नहीं पर हमारी जिंदगी का हर हिस्सा बन चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की। इंटरनेट, जिसे हम अक्सर नेट या वेब भी कहते हैं, असल में दुनिया भर में फैले हुए कंप्यूटरों का एक बहुत बड़ा जाल है। यह एक ऐसा महासागर है जिसमें सूचनाएं, डेटा, तस्वीरें और वीडियो तैर रहे हैं। यह कोई एक जगह नहीं है, कोई एक कंपनी नहीं है, बल्कि यह एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था है जो करोड़ों डिवाइस को एक दूसरे से जोड़ती है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसने संवाद करने, जानकारी हासिल करने और मनोरंजन के तरीकों को हमेशा के लिए बदल दिया है। इंटरनेट की कहानी शुरू होती है शीत युद्ध के दौर में, जब दुनिया दो महाशक्तियों में बंटी हुई थी। 1960 के दशक में अमेरिकी सेना एक ऐसा संचार नेटवर्क बनाना चाहती थी जो परमाणु हमले की स्थिति में भी काम करता रहे। इसी सोच के साथ ARPANET यानी एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क का जन्म हुआ। यह इंटरनेट का शुरुआती रूप था जिसका मकसद वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को एक दूसरे से जोड़ना था। शुरुआत में यह सिर्फ कुछ विश्वविद्यालयों और सैन्य ठिकानों तक ही सीमित था। आम लोगों के लिए यह एक अनजान दुनिया थी, एक ऐसी तकनीक जिसके भविष्य का अंदाजा शायद इसके बनाने वालों को भी नहीं था। धीरे धीरे समय बदला और तकनीक ने करवट ली। 1980 के दशक में टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कार किया। यह एक क्रांतिकारी कदम था। इसने इंटरनेट को एक नया चेहरा दिया, एक ऐसा चेहरा जिसे कोई भी आसानी से इस्तेमाल कर सकता था। अब जानकारी सिर्फ टेक्स्ट तक सीमित नहीं थी, बल्कि हाइपरलिंक्स के जरिए एक पेज से दूसरे पेज पर जाना संभव हो गया था। यह वही दौर था जब इंटरनेट ने अपनी सैन्य और अकादमिक जड़ों से बाहर निकलकर आम लोगों की जिंदगी में दस्तक देनी शुरू की। इसने सूचना को कुछ लोगों के एकाधिकार से निकालकर सबके लिए सुलभ बना दिया। 1990 का दशक आते आते इंटरनेट एक वैश्विक घटना बन चुका था। डायल अप कनेक्शन की धीमी आवाज के साथ लोग इस नई दुनिया से जुड़ रहे थे। वेबसाइट्स, ईमेल और चैट रूम्स नए सामाजिक अड्डे बन गए थे। भारत में भी इंटरनेट ने धीरे धीरे अपने पैर पसारने शुरू किए। शुरुआत में यह महंगा और धीमा था, लेकिन इसने एक नई संभावना के दरवाजे खोल दिए थे। यह एक ऐसी क्रांति थी जो चुपचाप घट रही थी, लेकिन इसका असर बहुत गहरा और दूरगामी होने वाला था। यह उस डिजिटल युग की सुबह थी जिसकी दोपहर में आज हम और आप जी रहे हैं। अब सवाल उठता है कि यह जादुई नेटवर्क काम कैसे करता है। जब आप अपने फोन पर कुछ सर्च करते हैं तो वह जानकारी आप तक कैसे पहुंचती है। दरअसल यह सब कुछ प्रोटोकॉल के जरिए होता है, जिन्हें हम TCP/IP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। ये इंटरनेट के ट्रैफिक नियम हैं। जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो आपका कंप्यूटर एक रिक्वेस्ट भेजता है। यह रिक्वेस्ट छोटे छोटे पैकेट में बंटकर दुनिया भर में फैले सर्वर तक जाती है। सर्वर उस जानकारी को ढूंढकर वापस आपके डिवाइस पर भेजता है। यह सब कुछ ऑप्टिकल फाइबर केबल, सैटेलाइट और वायरलेस टावर के विशाल नेटवर्क के जरिए पलक झपकते ही हो जाता है। इंटरनेट के फायदों की सूची बहुत लंबी है। इसने ज्ञान और सूचना को लोकतांत्रिक बना दिया है। आज किसी भी विषय पर जानकारी बस एक क्लिक की दूरी पर है। आप घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद व्यक्ति से वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग, शॉपिंग और बिल पेमेंट ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। दूर दराज के गांवों में बैठा छात्र भी ऑनलाइन कोर्स के जरिए बेहतरीन शिक्षा हासिल कर सकता है। यह मनोरंजन का भी एक अंतहीन स्रोत है, जहां फिल्में, संगीत और गेम्स की एक पूरी दुनिया मौजूद है। इसने छोटे व्यापारियों को अपना सामान दुनिया भर में बेचने का अवसर दिया है, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इंटरनेट के जहां अनगिनत फायदे हैं, वहीं इसके कुछ गंभीर नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा खतरा है प्राइवेसी का। हमारी निजी जानकारी, हमारी पसंद नापसंद, सब कुछ डेटा के रूप में कंपनियों के पास जमा हो रहा है। इसका इस्तेमाल हमें प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। साइबर बुलिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न एक बड़ी सामाजिक समस्या बन चुके हैं, जिसका शिकार अक्सर बच्चे और महिलाएं होती हैं।
इंटरनेट की लत भी एक गंभीर मनोवैज्ञानिक समस्या है जो लोगों को असल दुनिया से काट रही है और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रही है। एक और बड़ा खतरा है फेक न्यूज और गलत सूचनाओं का तेजी से फैलना। सोशल मीडिया के इस दौर में कोई भी झूठी खबर जंगल की आग की तरह फैल सकती है, जिससे समाज में तनाव और नफरत का माहौल पैदा हो सकता है। डिजिटल डिवाइड यानी इंटरनेट तक पहुंच में असमानता भी एक बड़ी चुनौती है। आज भी देश की एक बड़ी आबादी इंटरनेट की पहुंच से दूर है, जिससे वे विकास की इस दौड़ में पीछे छूट रहे हैं। इसलिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए हमें जागरूक और सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि हम इसके फायदों का लाभ उठा सकें और इसके खतरों से बच सकें। इंटरनेट ने हमारे समाज के ताने बाने को गहराई से बदल दिया है। इसने संवाद करने के तरीके को पूरी तरह से नया रूप दिया है। पहले जहां हम चिट्ठियों और टेलीफोन पर निर्भर थे, वहीं आज व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम हमारे सामाजिक जीवन का केंद्र बन गए हैं। हम मीलों दूर बैठे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से तुरंत जुड़ जाते हैं, उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है यह जान पाते हैं। इसने सामाजिक आंदोलनों को भी एक नया मंच दिया है। लोग अब किसी मुद्दे पर अपनी राय रखने और संगठित होने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। इसने गुमनाम आवाजों को भी एक पहचान दी है, एक प्लेटफॉर्म दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट एक वरदान बनकर आया है। अब ज्ञान सिर्फ किताबों और क्लासरूम तक सीमित नहीं है। यूट्यूब, ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म और एजुकेशनल वेबसाइट्स ने सीखने की प्रक्रिया को ज्यादा रोचक और सुलभ बना दिया है। कोई भी छात्र घर बैठे दुनिया के बेहतरीन प्रोफेसरों से पढ़ सकता है। दूर दराज के इलाकों में रहने वाले छात्रों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। कोरोना महामारी के दौरान जब स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे, तब इसी ऑनलाइन शिक्षा ने पढ़ाई को जारी रखने में मदद की। इसने शिक्षकों को भी पढ़ाने के नए और रचनात्मक तरीके सिखाए हैं। व्यापार की दुनिया में तो इंटरनेट ने क्रांति ही ला दी है। ई कॉमर्स वेबसाइट्स जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ने खरीदारी का मतलब ही बदल दिया है। अब बाजार आपके घर में, आपके फोन में सिमट आया है। छोटे से छोटा कारीगर और व्यापारी भी इंटरनेट के जरिए अपना सामान पूरी दुनिया में बेच सकता है। डिजिटल मार्केटिंग ने कंपनियों को अपने ग्राहकों तक पहुंचने के नए और सस्ते तरीके दिए हैं। स्टार्टअप कल्चर का उदय भी इंटरनेट की ही देन है। आज एक अच्छा आइडिया और इंटरनेट कनेक्शन के साथ कोई भी अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। लेकिन इस बदलाव का एक दूसरा पहलू भी है। ऑनलाइन शॉपिंग ने स्थानीय छोटे दुकानदारों के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। सामाजिक स्तर पर लोग वर्चुअल दुनिया में इतना खो गए हैं कि असल दुनिया के रिश्तों में दूरियां आने लगी हैं। लोग एक ही कमरे में बैठकर भी एक दूसरे से बात करने के बजाय अपने अपने फोन में व्यस्त रहते हैं। समाज में डिजिटल साक्षरता की कमी भी एक बड़ी समस्या है, जिसके कारण बहुत से लोग ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। इसलिए इस बदलाव को अपनाते हुए हमें इसके सामाजिक प्रभावों के प्रति भी सचेत रहना होगा। इंटरनेट का भविष्य कैसा होगा, यह सवाल हम सबके मन में है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाला समय इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी का होगा। इसका मतलब है कि हमारे घर के उपकरण जैसे फ्रिज, एसी और यहां तक कि दरवाजे भी इंटरनेट से जुड़ जाएंगे और आपस में बात करेंगे। 5G और अब 6G की चर्चा इंटरनेट की स्पीड को और भी तेज कर देगी, जिससे ड्राइवरलेस कारें और रिमोट सर्जरी जैसी चीजें हकीकत बन सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इंटरनेट को और भी स्मार्ट बना देंगे, जो हमारी जरूरतों को हमसे बेहतर समझेगा। यह एक ऐसी दुनिया होगी जो आज हमें किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है। अगर हम इंटरनेट यूजर ग्रोथ के आंकड़ों पर नजर डालें तो यह कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। पिछले 2 दशकों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या में जबरदस्त उछाल आया है। साल 2005 में जहां दुनिया में लगभग 1 अरब लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे, वहीं आज 2025 में यह आंकड़ा 5.5 अरब को पार कर चुका है। यह दिखाता है कि इंटरनेट कितनी तेजी से हमारी दुनिया का एक अभिन्न अंग बन गया है। खासकर
भारत जैसे विकासशील देशों में सस्ते स्मार्टफोन और सस्ते डेटा प्लान ने इस क्रांति को और भी गति दी है, जिसे हम डिजिटल इंडिया के रूप में देख रहे हैं। यह ग्राफ साफ दिखाता है कि इंटरनेट का विस्तार रुका नहीं है, बल्कि यह लगातार बढ़ रहा है। शुरुआती वर्षों में यह ग्रोथ धीमी थी, लेकिन 2010 के बाद स्मार्टफोन के आने से इसमें रॉकेट जैसी तेजी आई। आज दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी इंटरनेट से जुड़ी हुई है, लेकिन अभी भी एक बड़ा हिस्सा इससे अछूता है। भविष्य का ट्रेंड यह बताता है कि अगली बड़ी ग्रोथ अफ्रीका और एशिया के ग्रामीण इलाकों से आएगी। सरकारों और कंपनियों के लिए चुनौती यह होगी कि वे इंटरनेट को इन लोगों तक कैसे पहुंचाए और उन्हें डिजिटल रूप से साक्षर कैसे बनाए, ताकि कोई भी इस डिजिटल क्रांति में पीछे न रह जाए। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि इंटरनेट 21वीं सदी का सबसे बड़ा आविष्कार है। इसने हमारी जिंदगी को जितना बदला है, उतना शायद किसी और तकनीक ने नहीं बदला। यह संभावनाओं का एक असीम ब्रह्मांड है, लेकिन इसमें चुनौतियां भी कम नहीं हैं। जरूरत इस बात की है कि हम इसका इस्तेमाल समझदारी और जिम्मेदारी से करें। तकनीक से जुड़ी ऐसी ही और भी जानकारी के लिए आप टेक विद अमित जैसे चैनलों को देख सकते हैं, जो सरल भाषा में जटिल तकनीकी विषयों को समझाते हैं। तकनीक को समझिए, सतर्क रहिए। नमस्कार।